एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायो। और बायो में आजकल हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 23 जो कि हमने कल स्टार्ट किया था, बायोटेक्नोलॉजी। और कल जो हमने टेक्निक डिस्कस की थी वो थी हमारे पास क्या था, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के डीएनए को ज्वाइन किस तरह से किया जाता है। मतलब एक अगर आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आप किसी का जीन बदलना चाहते हो किसी डीएनए में, तो वो किस तरह से बदलते हैं और फिर उस डीएनए की कॉपीज किस तरह से लेते हैं। ठीक है, और हमारे साथ नूरुल हक करमानी है, मुकद्दर शिजा, हमें अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा इजी है, ठीक है, थोड़ा ही पढ़ेंगे आज, हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारे पास टॉपिक है जीनोमिक लाइब्रेरी और उसके बाद है पीसीआर। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इससे पहले अगर कल का कोई क्वेश्चन रह गया है आपका तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। देन हम जीनोमिक लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है तो चले चलते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? सबसे पहले तो आप जीनोम क्या है हमारे पास, व्हाट इज द वर्ड जीनोम? जीनोम इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ जीन्स, ठीक है। लाइक एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या हुआ उसके अंदर ये हुआ कि सबसे पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरिया के जीनोम फाइंड किया कि इसके डीएनए का सीक्वेंस क्या है असल में। देन उन्होंने सर्टेन एनिमल्स का किया और रिसेंटली ह्यूमंस का पूरे जीन जो है उन्होंने पढ़ लिए हुए हैं और इसको हम बोलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी, यानी कि वो ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट है हमारे पास। सो जीनोम क्या है हमारे पास? इट इज़ अ फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अब वो ह्यूमन के अलग होंगे, ड्रोसोफिला, मंकी, हर एक के अलग अलग होंगे। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। लाइक ह्यूमन का जीनोम जो है वो कंपेयर कर सकते हैं ड्रोसोफिला के साथ। इसी तरह ह्यूमन का जो जीनोम है वो कंपेयर कर सकते हैं मंकीज़ के साथ, ठीक है, एप्स के साथ, फ्रॉग्स के साथ कंपेरिजन हो जाता है। सो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? जीनोमिक लाइब्रेरी है कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड बैक्टीरियोफेज क्लोन्स जो हमने कल बनाए थे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ईच क्लोन कंटेनिंग अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। हर एक का अपना डीएनए है, हर एक का डिफरेंट सीक्वेंस होगा। सो पर्टिकुलर प्रॉब क्या होता है? कोई भी चीज़ फाइंड करने के लिए। लाइक मैं एक सीक्वेंस, एक जीन फाइंड करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक प्रॉब डाल दूंगी। अब वो प्रॉब क्या करेगा, वो जाके एक स्पेसिफिक साइट के साथ बाइंड होगा। और किस तरह बाइंड होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने सीक्वेंस फाइंड करना है GCATTCG, मैंने ये सीक्वेंस फाइंड करना है डीएनए के अंदर, मेरा दिल कर रहा है मैं ये सीक्वेंस फाइंड करूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके ऑपोजिट सीक्वेंस बनाऊंगी। सीक्वेंस में क्या होगा, CGTAAGC, यानी कि इसके ऑपोजिट सीक्वेंस बनेगा। सो ये मेरे पास क्या है, ये प्रॉब है। मैं क्या करूंगी, मैं इस प्रॉब को एंटर करवा दूंगी डीएनए के अंदर। ये डीएनए में उस जगह जाके बाइंड करेगा जिस जगह ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। सो जिस जगह ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा मेरा प्रॉब वहां जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो प्रॉब क्या है? आपका एक डिटेक्टर है, फाइंड करने के लिए है। आपको पता है कि डीएनए में जो ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। So it is a single-stranded nucleotide sequence used to search a genetic library for a certain gene. मैंने इस सीक्वेंस के लिए फाइंड करना था तो मैंने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। इस तरह का प्रॉब यूज कर लिया। क्वेश्चन है यहाँ से रिलेटेड, आसान सा है कि आप जीनोम कैसे फाइंड करते हो, बहुत इजी सा है। आपकी बुक में बहुत टफ सा करके लिखा हुआ है बट इट्स क्वाइट इजी। सो आप अगर अपनी बुक देखो तो आपकी बुक में सबसे पहले जीनोम की डेफिनेशन लिखी हुई है, देन उसमें बताया हुआ है जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है, और फिर उसके अंदर बताया हुआ है कि जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते किस तरह है। अब वो हम देखेंगे कि हम किस तरह से बनाते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी, ठीक है। सो जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पेट्री डिश लेते हैं। पेट्री डिश एक ग्लास की प्लेट होती है छोटी सी, उसके अंदर हम एगर ऐड करते हैं। एगर क्या है? एगर हमारे पास एक एल्गी टाइप मटेरियल है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, लाइक नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जो हमें न्यूट्रिएंट चाहिए बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, वो इसके अंदर है, ठीक है। और अगर नहीं होते तो हम अमूमन ऐड कर देते हैं। एक ये जेल होती है, जेल तो पता होगी ना, वो जो बालों में लड़के लगाते हैं वो जेल होती है, लड़कियां भी लगाती हैं पर लड़के ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। सो वो जेल टाइप एक मटेरियल है, इसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स ऐड किए हैं।
अब हम क्या करते हैं, हम इसमें बैक्टीरिया ऐड करवा देते हैं। अब बैक्टीरिया थोड़ी देर से बाद अपने आप को ग्रो करवाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसा कल हमने रिकम्बिनेंट, अच्छा शीज़ा मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, मुझे आपका मिल गया कोई, ठीक है। कल हमने रिकम्बिनेंट डीएनए में देखा कि हम जब प्लाज्मिड को डीएनए के अंदर इंसर्ट करवा देते हैं, बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं, तो बैक्टीरिया जैसे जैसे डिवाइड होता है तो हमारा जीन भी डिवाइड होता है, यानी कि उसका जो प्लाज्मिड है वो भी डिवाइड होता है। सॉरी, सो यहाँ पे भी यही होगा, जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो डेफिनेटली बैक्टीरिया के वो जो आपका जीन है वो भी ग्रो करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें प्रॉप डालेंगे। अब प्रॉप कैसे डालेंगे, लाइक हम अगर कोई भी, सॉरी, लाइक अगर हम इसमें नॉर्मली कार्बन डाल देंगे या नॉर्मली कोई भी एलिमेंट डाल देंगे, हमें वो नज़र नहीं आएगा। कोई भी न्यूक्लियोटाइड डालेंगे वो हमें नॉर्मली नज़र नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें रेडियो एक्टिव प्रॉब यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ प्रॉब? प्रॉब आपके पास एक तरह का डिटेक्टर है, ठीक है। प्रॉब क्या है? डिटेक्टर फॉर स्पेसिफिक जीन, डिटेक्टर फॉर स्पेसिफिक जीन या जीन सीक्वेंस, ठीक है। स्पेसिफिक जीन के लिए हमने ये यूज़ करना है। अब होगा क्या, होगा इसमें ये कि ये जब हम ऐड करेंगे, हमने इसको रेडियो एक्टिव करना है, ताकि ये जैसे ही बॉन्डिंग बनाए उस जगह ग्लो, वो जगह चमकनी शुरू हो जाए। जब वो जगह चमकना शुरू हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये वो हमारा सीक्वेंस है जो हमें चाहिए था, ठीक है। सो प्रॉप क्या है? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लाइक आप AUG फाइंड करना चाहते हो, कहाँ पर है, तो इसके ऑपोजिट आप क्या लोगे? टी की जगह क्या होता है? UAC, ठीक है। सो आप ये वाला सीक्वेंस लोगे जो कि इसके ऑपोजिट बाइंड करेगा। सो आपको पता चल जाएगा, अच्छा जी हमारा ये सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि जैसे ये बाइंडिंग करेगा सो ये कलर शो करेगा, और जब कलर शो करेगा तो हमें हमारी जगह पता चल जाएगी, ठीक है। सो क्लोन्स हैविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जैसे ही इसे बाइंड करते हैं सो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो जो कलर है वो बदल जाता है, हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस तरह से। फिर हम क्या करते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं। लाइक कभी कभी हमें कलर नहीं भी नजर आता तो हम स्पेसिफिक रेडिएशन यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे रेडियोग्राफी लिखा हुआ है। UV रेस यूज़ कर ली, या हमने IR रेस यूज़ कर ली। हम रेज यूज़ करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस या इंफ्रारेड रेस। सो उसके ज़रिए से वो लाइट हमें पता चल जाती है, अच्छा इस सीक्वेंस में हमारे पास है, या इस सीक्वेंस में हमारे पास है, इस सीक्वेंस में कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये हमारे पास होती है जीनोमिक लाइब्रेरी। अब हमने क्या किया, हमने वो अपना जीन निकाल लिया, ठीक है। अब जीनोमिक लाइब्रेरी से हमने क्या किया, हमने जब वो जीन निकाला तो फिर हम उस स्पेसिफिक जीन की जो हमें चाहिए था उसकी ढेर सारी कॉपीज बना सकते हैं, इंस्टेड के हम पूरे के पूरे DNA की कॉपीज बनाए, ठीक है। क्लियर है? अब वो जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसकी कॉपी किस तरह से बनेगी वो हम पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, यानी कि PCR में। UAG, AC, G की ऑपोजिट C होता है ना बेटा, क्या हो गया, G क्यों लेंगे फिर हम? G ऑपोजिट लेना है ना, हमेशा ऑपोजिट कंबाइन, सिमिलर तो कंबाइन नहीं करेगा ना, ठीक है शिजा। देन आपके पास PCR, यानी कि वो जो जीन है या वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसकी कॉपी किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए PCR है क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज का मतलब है पॉलीमर बनाना, ठीक है। चेन रिएक्शन यानी कि अनस्टॉपेबल रिएक्शन है, कॉपीज पे कॉपीज बनती जाएंगी, फोटोकॉपी बड़ी जल्दी बनेगी, ठीक है। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज लाइक आपको जो भी न्यूक्लियोटाइड हैं उनके पॉलीमर्स बनाना, उनकी चेन्स बनाना। सो कैरी बी मुलिस इसने फाइंड किया था, इसे डेवलप किया था ये मेथड, और इसे कहा था कि इसके ज़रिए से हम ढेरों ढेर जीन बना सकते हैं, ठीक है। छोटे से हिस्से को यूज़ करते हुए ढेर सारे जीन्स बना सकते हैं। मुकद्दस पूछेंगे लैब वर्क है, बिल्कुल लैब वर्क है, मैंने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है PCR का, सो ये लैब वर्क है, ठीक है। So for PCR is a technique used in molecular biology to amplify a single copy or few copy of DNA across several orders of magnitude। उसमें तो हमने वो भी फाइंड किया हुआ है, DNA भी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है सेल से, उसके अंदर बड़ा मजे का मुझे किस्सा कभी नहीं भूलेगा।
हमारी जो ये बायोकेमिस्ट्री जब एमफिल बीएस का जब हमारा बायोकेमिस्ट्री का चल रहा था, तो हमारे एक टीचर होते थे, ठीक है, वो टीचर हमें बहुत खपाते थे। उन्होंने स्पेसिफिकली फ्राइडे को अपना जो लैब टाइम रखा था वो 4 to 6 रखा था, और 6 के भी हमेशा 7 बजते थे, और सर्दियों का टाइम था, रात हो जाया करती थी 5 बजे। सो उन्होंने क्या करना, उन्होंने प्रैक्टिकल 4 बजे की बजाय 5 बजे शुरू करवाना। फिर ये हुआ हमारे साथ, अब डीएनए एक्सट्रैक्ट करने हैं, हमने पीसीआर करवानी है, ये सारे रिएक्शंस, क्योंकि हमें लैब भी अवेलेबल चाहिए होती थी उस टाइम पे। सो इस टाइम पे लैब भी फ्री होती थी, हमें टाइम मिल जाता था अच्छे से काम करने का। सो होता क्या था, वो एक ग्रुप्स बना दिए उन्होंने कि आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है। सब बड़े मज़े से लगे हुए डीएनए एक्सट्रैक्ट करने। अब वो किट काफ़ी महंगी आती है, इट्स नॉट दैट मच चीप। वो किट ना, उन्होंने सबको जब ग्रुप बनाया ना, तो उन्होंने इतनी सी टेस्ट ट्यूब में जब डीएनए अलग हो गया, बिल्कुल वाइट थ्रेड की तरह था वो। तो ना एक बच्ची को कहा कि ये जो एक्स्ट्रा नहीं बोला था सर ने, मुझे अच्छे से याद है, सर ने कहा था इसमें से ना ये फ्लूइड गिरा दो। अब ये मतलब था कि डीएनए को अंदर रहने देना है, इस तरह से फिल्टर करना है कि डीएनए अंदर है और जो बाकी लिक्विड है ना वो बाहर निकाल दे। उसने क्या किया, उसने डीएनए समेत सब कुछ बाहर गिरा दिया। मतलब वो जो हमारी लंबी सी प्रोसेस था वो सारे का सारा ठप हो गया। हमें दोबारा से प्रैक्टिकल करना पड़ा, और हम बहुत लेट फारिग होते थे उन दिनों में। ये मैं प्रैक्टिकल्स कभी नहीं भूल सकती जो हम लोगों ने किए थे। अच्छा, मुकद्दस से आपका है कि क्लोन जीन बता देती हूँ। जी के ऑपोजिट सी क्यों है मैम? कुछ ये कैसा क्वेश्चन आप कर रहे हो? देखो, ए के ऑपोजिट क्या लगता है? टी। जी के ऑपोजिट क्या लगता है? सी। ऐसे नहीं है कि ऐसे नहीं है। डीएनए याद है? डीएनए याद है? भूल गए शिजा आप? अच्छा चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आप खोलो पेज नंबर बुक का, काफ़ी पुराना टॉपिक हो गया, सो मुझे लगता है कि शिजा थोड़ा सा भूल गई है। शिजा खोलो पेज नंबर 131 खोलो, जिसके ऊपर डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो अभी मुकद्दस के बात का जवाब देंगे क्लोन जीन कैसे करते हैं। अभी बताती हूँ क्लोन जीन कैसे करते हैं। देखो, आप एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कॉपी करना चाहते हो, आप चाहते हो आपका पूरा डीएनए कॉपी ना हो, बल्कि वो स्पेसिफिक जीन जो है या स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो कॉपी हो। आपने क्या करना है, आपने अपना प्रॉब यूज करना है, आपने फाइंड करना है ना कि वो सीक्वेंस कहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसे ही है ना, आपने वो सीक्वेंस फाइंड करना है कि वो कहाँ प्रेजेंट है। आप बैक्टीरिया तो ग्रो करवा लेते हो, ठीक है, आपने ढेर सारे बैक्टीरिया कल ग्रो करवा लिए, उसमें से आपको प्लाज्मिड भी ढेर सारा मिल गया, लेकिन वो जो आपका इतना सा इंसुलिन का जीन था, कल रेड कलर का था ना, और उसके अंदर ब्लू कलर का हमने एक्सटर्नल लगाया था। अब अगर आपके पास हजारों की तादाद में बैक्टीरिया हैं, तो हजारों की तादाद में ये ब्लू जगह या ब्लू जीन आपको कैसे मिलेगा? ये ब्लू जीन आपके बैक्टीरिया में से निकालने के लिए फिर हम प्रॉब यूज करते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। जब वो रेडियो एक्टिव होता है, सो जहां जाके वो बाइंड करता है वो कलर शो करता है, और हम उस कलर वाली जगह को मोलेकुलर सीजर्स की वजह से काट लेते हैं। मोलेकुलर सीजर आपके पास क्या है? आपके एंजाइम्स, जो कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालते हैं और अपने उस सीक्वेंस को काट लेते हैं, ठीक है। अब वो सीक्वेंस हमने काट लिया, अब हमें तो इंसुलिन की काफ़ी ज़्यादा जीन्स चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे, उस इतने से सीक्वेंस को, ओके शिदा कह रही है साइटोसिन है, मैं समझी कि आपने खुद ही लगाया, भाई खुद ही क्यों लगाऊंगी, लड़की कैसी बात करती हैं आप। अच्छा अभी मैं क्या बताती हूँ, हाँ, इतना सा जो सीक्वेंस है, अब आपने उसकी कॉपीज बनानी है। तो क्लोनिंग में आप क्या करते हो, क्लोनिंग का ही प्रोसेस बताने लगी हूँ आपको कि आप पीसीआर किस तरह से करवा सकते हो, इसकी क्लोनिंग किस तरह से करवा सकते हो। वैसे तो ये होता है क्लोनिंग में कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, उसमें जितनी भी कंडीशंस होती हैं आप उसको प्रोवाइड करते हो, तो वो 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 और 4 के बाद 8 बन जाते हैं, 8 के बाद 16 बन जाते हैं। सो इस तरह से इसके क्लोन बनेंगे। दूसरी इसकी टेक्निक है पीसीआर। पीसीआर में क्या होता है, लाइक हमने इतना सा जीन सेपरेट कर लिया, अब हमने इतने से जीन की ढेर सारी कॉपीज बनानी है, ठीक है। सो पीसीआर में क्या था, ये छोटी छोटी किट्स होती हैं, बहुत बड़ी कोई मशीन नहीं होती है, छोटी छोटी किट्स होती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव इसका केमिकल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, और तो एमी नहीं इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कभी आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिले तो ज़ाया मत कीजिएगा, ठीक है, टीचर्स को बड़ा गुस्सा आता है। सो इट एम्पलीफाई अ सिंगल कॉपी और फ्यू
few कहाँ पे गए, few copies of the segment of DNA across several orders of magnitude, generating thousands and millions of copies of specific DNA sequence. So less time consuming than previous technique, जो कि recombinant DNA टेक्नोलॉजी थी, जिसमें हम बैक्टीरिया बनाते थे, 20 मिनट में 2 कॉपियां बनती थी, फिर अगले 20 मिनट में 4, फिर अगले 20 मिनट में 8. सो इसमें काम जल्दी हो जाता है. होता किस तरह से है, अब ये देख लेते हैं इसका प्रोसेस. अच्छा, मुकद्दस का क्वेश्चन भी ठीक है. हाँ, ये वैसे मेरे दिमाग में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया करते थे जब मैं पढ़ा करती थी. देखो, आपका एक स्पेसिफिक जीन है जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, ठीक है. जेनेटिक कोड आपने पढ़े हुए हैं, वो आपके इसी चैप्टर में है, जो कि है पेज नंबर, मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ, पेज नंबर 143 पे. हर प्रोटीन का या हर एक का स्पेसिफिक जेनेटिक कोड है, ठीक है. सो हमें जेनेटिक कोड पता है ना. सो हम जो जीन हमें चाहिए इंसुलिन बनाने के लिए, हम वो वाले जीन का सीक्वेंस आर्टिफिशियली बना लेते हैं, फिर हम उसको एज अ प्रॉप यूज़ करते हैं, ठीक है. गलत जीन से अटैच नहीं होता है, हमारे रिक्वायर्ड से ही अटैच होता है. ठीक हो गया मुकद्दस. देन चले आगे चलते हैं. सॉरी कुछ हुआ मेरी स्क्रीन पे भी कुछ हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, बट कुछ हुआ ज़रूर है. I can't find the mouse. आपको मिल रहा माउस? मिल रहा है? मुझे नहीं मिल रहा था. There is something गड़बड़ going on. I guess मैंने बुक रखी है. और मुकद्दस भी कह रही है कि मैम लाइव प्रैक्टिकल नहीं कर सकते. I mean आप हमें नहीं करवाएंगी. मैं नहीं करवा सकती आपको, क्योंकि एक तो ये वीडियो में इतना क्लियरनेस है नहीं आता है, ठीक है. दूसरा ये कि आप अभी उस लेवल पे भी नहीं आए, ठीक है. मैंने ये अपने BS में किया था. सो अच्छा, प्रैक्टिकल से रिलेटेड चलो दूंगी, पूरा एक लेक्चर रख लेंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड, फिक्र नहीं करनी, ठीक है. चलें जी, अभी गड़बड़ हुई थी, हमारी स्लाइड कौन सी चाहिए, ये वाली. PCR टेक इट नेम फ्रॉम पोलीमरेज रिएक्शन, ठीक है. पोलीमरेज एंजाइम दैट कैरी आउट रेप्लिकेशन. आपको पता है रेप्लिकेशन में पहला एंजाइम पोलीमरेज था. 3 किस्में होती हैं, पोलीमरेज 1, 2 and 3. So it is considered a chain reaction because DNA polymerase will carry out replication over and over again. दोबारा रिएक्शन होता रहता है, इसलिए इसको polymerase chain reaction कहते हैं. DNA की कॉपियां बनती जाती हैं. For PCR, primer is used. So हमें सबसे पहले एक प्राइमर यूज करना है, जिसका सीक्वेंस हमें पता होता है, हमारी मर्जी का प्राइमर होता है. और कौन सा होता है? जो DNA को हमने टारगेट किया होता है. लाइक A है तो उसके ऑपोजिट T होगा, T है तो उसका ऑपोजिट A होगा, G है तो ऑपोजिट C होगा, C है तो ऑपोजिट G होगा. जो भी हमने DNA की कॉपी बनानी है, सो वो उस DNA के ऑपोजिट हमने क्या किया, सीक्वेंस उठा लिया, ठीक है. Complementary to the base on either side of target DNA must be available for reaction. आप वॉचिंग क्या आ रही हैं? लगता है आप लोगों में से कोई बहुत ज्यादा याद कर रहा है ना. सो DNA polymerase used in temperature insensitive, तो थर्मोस्टेबल होना चाहिए आपके पास एंजाइम, ताकि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से वो खराब ना हो जाए, ठीक है. देन उस वक्त भी हमने पढ़ा था कि मोस्टली जो हम पोलीमरेज यूज़ करते हैं वो हम करते हैं टैक बैक्टीरिया का, यानी कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं. और ये क्योंकि हॉट स्प्रिंग्स में होता है, गर्म चश्मों में होता है, गर्म चश्मों में होता है, इसलिए ये ज़्यादा टेम्परेचर को बेयर कर सकता है. सो PCR इज डन इज थर्मोसाइक्लर, रूटीन पीस ऑफ इक्विपमेंट इन लेबोरेटरी में आम ये थर्मोसाइक्लर पाया जाता है, ठीक है. ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, उसको टेस्ट ट्यूब की तरह से होता है बिल्कुल, और इसके अंदर रिएक्शन करवाया जाता है. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने अपना स्ट्रैंड को सेपरेट करना है, यानी कि उसकी डीनेचुरेशन करनी है. हमने स्ट्रैंड को क्या किया, एंजाइम्स को यूज़ करते हुए हमने इसको सेपरेट कर दिया. दूसरा हमने एनिलिंग की, जिसमें हम प्राइमर को बांधते हैं. ये हमारा प्राइमर था, दोनों साइडों पे हमने अपने प्राइमर को बांध दिया, ठीक है. प्राइमर को बांधने के बाद अब हमने जो जीन, यानी कि ये हमारा अगर सीक्वेंस था तो इसके ऑपोजिट हमने क्या करने हैं, जीन्स बनाने हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑपोजिट सीक्वेंस होगा वो बनेगा और ढेर सारा बार बार बनता जाएगा. सो DNA पोलीमरेज इज टेम्परेचर इनसेंसिटिव, ठीक है. टेम्परेचर को वो बेयर
नहीं करता, नहीं सुनता टेम्परेचर की बात। और उसके बाद जो आपके पास क्या है, टैग पॉलीमरेज से यूज होता है, थर्मोसाइक्लर्स में होता है। और क्वेश्चन है आपके पास कि पीसीआर किसने डेवलप किया था। और इसके बाद एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। पीसीआर मुकद्दस, हम डीएनए की कॉपीज बना रहे हैं, डायरेक्ट रेप्लिकेशन करवा रहे हैं आपके थर्मोसाइक्लर में, आपके टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। डीएनए की कॉपीज प्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसको हम पीसीआर कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और चूंकि हम पॉलीमरेज एंजाइम यूज कर रहे हैं जो कि रेप्लिकेशन में यूज होता है, डीएनए की कॉपी बनाने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो वो जो जीनोमिक लाइब्रेरी से प्रॉप को यूज करते हुए हमने जीन निकाला था, यानी कि वो जो सीक्वेंस निकाला था, अब हमने उस सीक्वेंस की कॉपियां बनानी है इन पीसीआर। सो हम इसमें पॉलीमरेज एंजाइम डालेंगे और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स देंगे। जरूरी बात है, न्यूक्लियोटाइड के बगैर तो डीएनए नहीं ना बनेगा। सो न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाएंगे और एंजाइम ऐड करवाएंगे और उसके बाद आपके पास डीएनए की कॉपीज बनेंगी, ठीक है। सो सी इज द आंसर मोलिस, ठीक है जी। और पीसीआर क्या है इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करें। सो इसके लिए आप अपनी बुक खोलो और बुक का पेज नंबर है पेज नंबर 206। सो पेज नंबर जो 206 है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डायग्राम बनी हुई है, अब वो डायग्राम एक दफ़ा देख लो ताकि मैं आपको एक दफ़ा समझा दूँ। सबसे पहले आपके पास दो स्ट्रैंड है, आपने उन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना है, जिसको आप डीनेचरेशन कह रहे हो। दूसरा पार्ट है जिसमें आपने प्राइमर लगाना है। सो आपने शुरू में पढ़ा है कि आप 20 न्यूक्लियोटाइड्स का एक प्राइमर लगाते हो हर चेन के स्टार्ट, मतलब एक स्टार्ट में और एक एंड में, ठीक है। वो प्राइमर लगाने के बाद आपने क्या करना है, उसकी रेप्लिकेशन करवानी है जब आप पॉलीमरेज एंजाइम को ऐड करोगे, और आपने साथ में न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड करने हैं ताकि उसका सीक्वेंस बने और आपके पास नए बन जाएंगे। अब जब नए बन जाएंगे आपके पास न्यूक्लियोटाइड, वो रिएक्शन दोबारा हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से वो स्ट्रैंड अलग होंगे, उनके अगेंस्ट प्राइमर लगेगा, वो कैसे करेंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, नए बनाएंगे, फिर वो दोबारा रिएक्शन होगा, नए सिरे से बनाएंगे। तो इससे आपके पास ढेर सारी कॉपीज बनती चली जाएंगी, ठीक है। सो लेक्चर को करते हैं यहीं पे ख़त्म। सो ये आपकी डायग्राम है, साथ में नीचे डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको बिल्कुल पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लो जिस तरह आपकी स्लाइड्स पे पॉइंट्स हैं। रिवाइज करके देखना, रिवर्स करके देख लेना, ठीक है, कि किस तरह से पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ख्याल रखिए, कल मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।